हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का सेकंड पार्ट। एक पार्ट में क्वेश्चंस हम पहले कर चुके हैं, तो आज करते हैं सेकंड पार्ट में जेईई मेंस 2024 के पीवाईक्यूज। सो क्वेश्चन नंबर 19 इज द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग विद नो इलेक्ट्रॉन्स इन T2 ऑर्बिटल। तो सारे के सारे हमारे पास क्या है, 444 कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स है, और हमको T2 में बताना है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ना हो। तो देख लेते हैं। फर्स्ट इज CiCl4, Cl पर -4 होगा इधर, तो इधर आ जाएगा Ti पर +4, और Ti पर +4 यानी कि न्यूट्रल में Ti के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर में, D2, 3D2, S2, और 4 के 4 ही चले गए, तो यानी कि एक भी नहीं बचेगा। एक भी नहीं बचेगा तो E में भी 0 और T में भी 0, E0 एंड T2 0। ठीक है, एक तो हमें मिल ही गया। नेक्स्ट इज MnO4-, इधर O पर -8 और Mn पर +7। Mn +7 है, ये भी आउटर में क्या होता है 3D5-4s2, 7 के 7 इलेक्ट्रॉन्स दे चुका है, तो Mn7 भी क्या होगा E0 एंड T2 0, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे d ऑर्बिटल में। नेक्स्ट इज FeO4 2-, ठीक है, O पर -8 और Fe पर आ जाएगा +6। Fe +6 में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे इसके पास, Fe होता है 3d6-4s2, 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन चले गए यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन स्टिल बचे होंगे, तो E2 एंड T2 0। ठीक है, नेक्स्ट इज FeCl4 2-, Cl के ऊपर आ जाएगा -4, इधर बाहर ब्रैकेट के -2 है यानी कि Fe पर कितना होगा +2 होगा। Fe पर +2 है यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स स्टिल इसके पास क्या होंगे, अवेलेबल होंगे, E3 एंड T2 3। नेक्स्ट इज COCl4 होल 2-, अगेन कोबाल्ट पर कितना आ जाएगा +2 चार्ज आ जाएगा, और कोबाल्ट +2 पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे E में 4 एंड T2 में 3। तो हमसे पूछा गया था कि T2 में एक भी इलेक्ट्रॉन ना हो, एक भी इलेक्ट्रॉन ना हो विद नो इलेक्ट्रॉन इन T2। 1 2 3, टोटल हमारे पास 3 कंपाउंड जैसे जिसमें T2 के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी करेक्ट। Okay, next question number 20 is consider the following complexes, correct order of A, B, C, D in terms of wave number of light absorbed is। तो हमको वेव नंबर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब में A, B, C में क्या रखना है, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे रख सकते हैं, हमको पता है जो एनर्जी होती है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर दैट इज न्यू बार, और वेव नंबर क्या होता है 1/λ होता है, E इज इक्वल्स टू hc/λ होता है, और 1/λ को अगर हम रखें तो वेव नंबर की टर्म्स में न्यू बार, यानी कि एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, वेव नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर हम बात करें कि लाइट एनर्जी कौन सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, जो सबसे ज़्यादा लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उसी के लिए वेव नंबर भी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो हम एनर्जी की हेल्प से इन सभी को किस में रख सकते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बहुत आसानी से रख सकते हैं। तो एक एक करके कंपाउंड्स देख लेते हैं। फर्स्ट इज COCl NH3 5 2+, कंपाउंड A। नेक्स्ट इज COCN6 3-, कंपाउंड B। नेक्स्ट इज CONH3 5H2O 3+, compound C, and last one is CuH2O4 2+, compound D। ठीक है, तो फर्स्ट कंपाउंड में इधर -1 और ये 0, और ब्रैकेट के बाहर कितना है, ब्रैकेट के बाहर है +2, यानी कि कोबाल्ट किस पर रहेगा +3 पर रहेगा। नेक्स्ट है Cn पर आ जाएगा -6, ये +3 पर होगा तो ब्रैकेट के बाहर -3, ये 0 ये भी 0, तो कोबाल्ट पर +3, सारे कोबाल्ट +3 में है,
कॉपर आ जाएगा यहाँ पे +2 पर। तो अगर हम चेक करें सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, जिसके अंदर हमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स मिलेंगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स 6 के 6 कौन है, CN है, तो सबसे ज़्यादा B हो जाएगा। B के बाद अगर हम देखें कार्बन ग्रुप 14 के बाद ग्रुप 15 के स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं। देन इस NH3 कितनी बार प्रेजेंट है, 5 नंबर में प्रेजेंट है। यहाँ पर NH3 के साथ H2O है ग्रुप 16, यहाँ पर NH3 के साथ ग्रुप 17 का हेलोजन है। स्टिल इसकी एनर्जी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, तो B के बाद कौन आ जाएगा, C। देन A और D में कंपेयर करें तो इसमें NH3 है और इसमें कौन है, ग्रुप 16 का O लिगेंड है, तो A जो है उसकी एनर्जी स्टिल ज़्यादा रहेगी किससे, D से। तो हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा B C A D, ऑप्शन नंबर सेकंड में करेक्ट गिवन है। Okay, question number 21 is statement first is PF5 and BRF5 both exhibit sp3 hybridization। ठीक है, चेक कर लेते हैं। P ग्रुप 15 का है, ग्रुप 15 में P के पास आउटर में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो पांचों के पांचों शेयर कर देगा किसके साथ, F फ्लोरीन के साथ। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, नेक्स्ट इज BRF5। अब Br जो है, Br ग्रुप 17 का है तो आउटर में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 शेयर कर देगा ये फ्लोरीन के साथ, 2 अभी भी बच जाएंगे और वो 2 हम कैसे लगा सकते हैं, एक लोन पेयर बना के। तो ये कौन सी ज्योमेट्री आई हमारे पास, ये आई ऑक्टाहेड्रल विद 1 लोन पेयर, तो इसका नाम होगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। और इस शेप को क्या बोलेंगे, स्क्वायर पिरामिडल बोलेंगे, इसे बोलेंगे स्क्वायर पिरामिडल। तो क्या दोनों की sp3d है, नहीं, सिर्फ एक की है, तो स्टेटमेंट 1 फॉल्स है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, SF6CONH3 3+ एग्जिबिट sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। इसको भी चेक कर लेते हैं। SF6 S जो है ग्रुप 16 का एलिमेंट है, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 के 6 किसके साथ शेयर कर देगा, F के साथ शेयर कर देगा, हेंस क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। इट विल बी ऑक्टाहेड्रल विद sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट है CONH3 6 NH3 न्यूट्रल लिगेंड है तो कोबाल्ट पे 3+ चार्ज आ जाएगा। कोबाल्ट न्यूट्रल स्टेट में क्या होता है, D7 3d7 4s2 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से भेज दो, क्या बनेगा ये, कोबाल्ट 3+ पे 3d6 बन जाएगा, 3d6 बन जाएगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड का लिगेंड है तो क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। तो D के अंदर 2 वैकेंट स्पेस, उसके बाद S, उसके बाद P, तो हमें टोटल मिलेगी D2sp3, क्योंकि 6 लिगेंड्स आ रहे हैं तो 6 ऑर्बिटल्स हमें चाहिए। तो इसके लिए D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, फर्स्ट वन के लिए sp3d2 है, दोनों के लिए सेम तो नहीं है, तो स्टेटमेंट सेकंड भी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, ऑप्शन नंबर 3rd। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 इज द करेक्ट IUPAC नेम फॉर PTBr PTBr2 PMe3 twice होल। ठीक है, तो इसका नाम रखना है हमको। पहले तो प्लेटिनम पे चार्ज निकाल लेते हैं, प्लेटिनम पे कितना चार्ज आ जाएगा, +2 चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम अल्फाबेटिकली लिखेंगे तो सबसे पहले कौन आएगा, B आएगा, उसके बाद ट्राईमिथाइल फोस्फीन आएगा, तो डाइब्रोमो ट्राइफिनाइल फोस्फीन, और ये भी कितनी बार है, 2 बार है, डाइब्रोमो बिस ट्राइमिथाइल फोस्फीन, और लास्ट में रखेंगे हम किसको, मेटल एटम को। मेटल एटम कौन है, प्लेटिनम, ब्रैकेट के बाहर कोई चार्ज ही नहीं है तो हम उसको प्लेटिनम ही लिख देंगे, प्लेटिनम, ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज 2। सो डाइब्रोमो बिस ट्राइमिथाइल फोस्फीन प्लेटिनम 2, ऑप्शन नंबर 3rd इज करेक्ट।
ओके नेक्स्ट इज 23 टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस और उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए हुए हमको पहचानना है कि किस में करेक्ट इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। ओके ऐसा ही सेम क्वेश्चन अभी पीछे भी किया था हमने, ठीक है, जिसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन्स फिल करने थे E एंड T2 ऑर्बिटल्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। TiCl4 Ti किस पे होगा, Ti किस पे होगा, +4 पे, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा D में, तो E में भी 0 और T2 में भी 0, ठीक है। फिर FeO4 2- ये -8 और Fe किस में होगा, +6 में, Fe +6 में तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे होंगे, तो E में 2 और T2 में स्टिल 0, ठीक है। नेक्स्ट इज FeCl4 माइनस, ये -4 और ये +3 में आयरन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स बचे होंगे, तो E2 में, E में 2 और T2 में 3, ठीक है। नेक्स्ट इज COCl4 2- -4 इधर कोबाल्ट पे +2, कोबाल्ट पे +2 में 7 इलेक्ट्रॉन बचे होंगे, तो E में 4 एंड T2 में 3, तो मैच करा देते हैं। A का हो जाएगा 3, A का मैच हो जाएगा 3, B में कितना है E2 T0, B का मैच हो जाएगा 1, C में है E2 T2 3, C का मैच हो जाएगा 4th और D का मैच बचा 2nd, A3 B1 C4 D2, ऑप्शन नंबर 4th। Okay, next question number 24 is an octahedral complex with the formula COCl3 n times NH3 upon reaction with excess of AgNO3 gives 2 moles of AgCl. Consider the oxidation state of cobalt is X. State the value X plus N. तो X plus N का सम बताना हमको, तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा पहले कि X कितना और N कितना, ठीक है। तो मुझे पता है यहाँ पे COCl3 दिया हुआ है, ठीक है, और हमको बोल दिया कि जो पीपीटी बनी है AgCl की वो 2 मोल बनी है। 2 मोल कैसे बनेगी, जब ब्रैकेट के बाहर हम 2 Cl आयंस को छोड़ेंगे तो वही Cl आयंस जाकर के डिसोसिएट होंगे, डिसोसिएट होने के बाद वो फ्री आयंस कंबाइन कर जाएंगे सिल्वर के साथ और 2 मोल पीपीटी बन जाएगी। तो ब्रैकेट के बाहर हमको कितना रखना है, ब्रैकेट के बाहर हम 2 Cl रखें, तो ब्रैकेट के बाहर हम रखते हैं एक Cl अंदर और NH3 फिर कितनी बार आ जाएगा, 5 टाइम्स आ जाएगा, तो ब्रैकेट के बाहर हमने रख दिए 2 Cl। अब इसको रिएक्ट करा रहे हैं हम किसके साथ, AgNO3 के साथ। AgNO3 से रिएक्ट कराने के बाद ही हमें क्या मिलेगी, 2 AgCl, 2 मोल AgCl की पीपीटी मिल जाएगी, ठीक है। तो मुझे यहाँ से N पता चल गया, N यानी कि NH3 हमने कितनी टाइम्स लिया, 5 टाइम्स लिया। अब निकाल लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर हमने माना है X, तो X निकाल लेते हैं। Cl पे -1 होगा, NH3 पे 0 और ब्रैकेट के बाहर +2, इधर Cl2 पे -2, तो कोबाल्ट पे कितना होगा, +3 चार्ज होगा, यानी कि मुझे X भी पता चल गया, X कितना है 3 है, X प्लस N कितना होगा 8 हो जाएगा, 5 + 3 इट विल बी 8, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3rd। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 इज स्टेटमेंट क्वेश्चन। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रही है, NCH3 thrice and PCH3 thrice can act as ligand to form transition metal complexes। सही बात है, दोनों एज अ लिगेंड एक्ट कर सकते हैं, सो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। स्टेटमेंट 1 जो है ट्रू दी हुई है, दोनों ही क्या है, लुईस बेस है, दोनों ही क्या है, लुईस बेस है। अगर मैं ड्रॉ करूं NCH3 thrice, 3 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, यानी कि एक लोन पेयर बाकी होगा, लोन पेयर जिसके पास बाकी हो तो वो डोनेशन कर सकता है अपने लोन पेयर की, तो एज अ लुईस बेस एक्ट करेगा, लुईस बेस एक्ट करेगा तो एज अ लिगेंड एक्ट कर सकता है लोन पेयर डोनेट करके। सेम पी भी किसका है, ग्रुप 15 का है, इसने भी 3 बॉन्ड बनाया हुआ है और एक लोन पेयर बाकी है, तो कैन एक्ट एज इलेक्ट्रॉन डोनर और लोन पेयर डोनर विच इज लुईस बेस, तो ये लिगेंड की तरह एक्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रही है, N and P are from same group, the nature of bonding is always same with transition metals।
तो जो बॉन्डिंग का नेचर है वो सेम कैसे हो सकता है? सेम नहीं हो सकता। अगर हम बात करें N की, ठीक है, अगर हम बात करें N की, तो N के पास जो है d ऑर्बिटल तो होती ही नहीं है, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, तो उसके पास d ऑर्बिटल क्या होती है? एब्सेंट होती है। बट उससे जस्ट नीचे अगर हम चले जाए P के पास, फोस्फोरस के पास, तो इसके पास तो d ऑर्बिटल अवेलेबल है ना, इसके पास तो d ऑर्बिटल अवेलेबल है, तो क्या सेम नेचर होगा बॉन्डिंग का? नहीं, N तो सिर्फ डोनेशन कर सकता है, बट P जो है वो पाई बॉन्ड से एक्सेप्शन भी तो कर सकता है ना अपनी वैकेंट d ऑर्बिटल में, तो दोनों का बॉन्डिंग का नेचर सेम कैसे हुआ? सेम नहीं बोल सकते। तो फर्स्ट करेक्ट है एंड सेकेंड वन इज इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर थर्ड। Okay, next question number 26 is the number of complexes with even number of electrons in T2g orbital. Octahedral complexes है तो T2g में हमको number of electron बताने हैं। First is Fe पे, सारों में वाटर ही लिगेंड है, तो जो चार्ज ब्रैकेट के बाहर है वही मेटल एटम पे आ जाएगा। 2+, इधर 3+, इधर 2+, और इधर 2+, ठीक है। तो लिखते हैं Fe2+ में Fe के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? D में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसकी फिलिंग कराएंगे तो क्या आ जाएगा? T2g4 एंड Eg में 2। देन इज कोबाल्ट 2+ में कोबाल्ट के पास D में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो T2g5 एंड Eg में 2, ठीक है। नेक्स्ट इज कोबाल्ट 3+ में D में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और 6 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाएंगे? T2g 6 एंड Eg 0, ठीक है। नेक्स्ट इज Cu कॉपर 2+ में कॉपर के पास D में 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 9 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे? T2g में 6 एंड Eg में 3, ठीक है। हमसे पूछा गया है कि T2g में इवन नंबर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर है, तो फर्स्ट में चेक करें, 4 इवन है, 6 इवन है, अगेन 6 इवन है, तो 3 कंपाउंड ऐसे हैं जिनके पास T2g में इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, सो आंसर विल बी सेकेंड। ओके, एक रह गया लास्ट वाला, Cr2+, ठीक है। Cr2+ में चेक करेंगे तो D में कितने होते हैं? 4 होते हैं, तो ये कहाँ चला जाएगा? T2g में 3 एंड Eg में 1, तो ये भी ऑड है, काउंट नहीं होगा। ओनली 3 compounds are having even number of electrons in their T2g orbitals. Okay, next question number 27 is again match the following है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट हमको बतानी है, तो अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस दिए हैं। पहले तो इन पे Cr+3 है, निकल पे कितना चार्ज होगा? +2 होगा, CO पे +3 होगा, एंड लास्ट वाले निकल पे भी +2 होगा, ठीक है। इनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं। Cr+3 में किस पर होगा? D3 पर होगा, और 3 के 3 ही क्या होंगे? अनपेयर्ड होंगे, तो N=3 आ जाएगा। निकल पे +2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? D में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसमें से कि 2 अनपेयर्ड होंगे, तो N=2 आ जाएगा। CO+3 में, कोबाल्ट+3 में इसके पास D में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसके अंदर 4 क्या होंगे? अनपेयर्ड होंगे, सो N=4। लास्ट निकल +2 में अगेन D में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसमें से क्योंकि Cn क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये पेयरिंग करा देगा। Cl तो वीक फील्ड था, इसने पेयरिंग नहीं कराई थी, तो ये पेयरिंग करा देगा, तो N में हमारे पास 0, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, ठीक है। तो इनकी मैग्नेटिक मूवमेंट लिख देते हैं, इसकी आ जाएगी 3.87, म्यू विल बी 3.87, इसकी आ जाएगी 2 वाली, μ=2.83, और 4 के लिए आ जाएगी 4.90, एंड 0 के लिए तो 0 ही आ जाएगी। तो बस n रख के हम म्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, √n+2 से। तो इसके लिए 0 है, D का मैच हो जाएगा 3, C का मैच हो जाएगा फर्स्ट, एंड B का मैच हो जाएगा फोर्थ,
and A का match will be second. A to B4, A to B4, C1, D3, option number third. Okay, next question number 28 is assertion is the total number of geometrical isomers shown by the complex is 3. ठीक है, चेक कर लेते हैं. तो कॉम्प्लेक्स है हमारे पास कोबाल्ट En ट्वाइस Cl2 ट्वाइस होल ब्रैकेट पे +1 चार्ज है. तो क्या ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है? ठीक है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, A2B2 टाइप है. ठीक है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है हमारे पास इसकी, क्योंकि जो लिगेंड है क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड है. दो तरह से जो है डेंटेशन कर सकता है. तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है. ठीक है, तो कितने आइसोमर्स बनाएंगे? ये बनाएंगे 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. दे विल बी फॉर्मिंग 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. इसमें कितना गिवन है? इसमें 3 गिवन है. तो असर्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा. नेक्स्ट रीजन में क्या कह रहा है? दिस कॉम्प्लेक्स आयन है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, जो कि करेक्ट स्टेटमेंट है. तो असर्शन फॉल्स हो जाएगा और रीजन ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड. ठीक है, कौन कौन से आइसोमर्स होंगे बना देते हैं इसके. N एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर ये होगा. एंड नेक्स्ट वन इज कोबाल्ट Cl नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमर ये होगा. इसमें सेम साइड है En तो इसको सिस बोल सकते हैं. इसमें ऑपोजिट साइड है तो इसको ट्रांस बोल सकते हैं. इथेन 1,2 डायमीन. ओके, नेक्स्ट अगेन मैच द फॉलोइंग है. मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2. हाइब्रिडाइजेशंस मैच करनी है. तो फर्स्ट में क्या है, NiCN4 निकल पे ब्रैकेट इधर K2 है, ये +2 है तो ब्रैकेट के बाहर -2 आ जाएगा. इधर निकल पे कितना चार्ज होगा? +2 चार्ज होगा. निकल +2 चार्ज में होता है 3D8. और क्योंकि हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसकी पेयरिंग हो जाएगी. पेयरिंग होने के बाद हमें हाइब्रिडाइजेशन मिलेगी DsP2. ठीक है, ओके. नेक्स्ट इज NiCO4. ब्रैकेट के बाहर कोई भी चार्ज नहीं है तो निकल पे भी कोई चार्ज होगा नहीं. तो निकल किस में रहेगा? निकल किस में रहेगा अपना? 3D8 4s2 में रहेगा. एक भी इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं. और इन सब की पेयरिंग होगी तो उसके बाद D जो है हमारा वो फुल्ली फिल्ड हो जाएगा. D जो है फुल्ली फिल्ड हो जाएगा. तो 4 कार्बोनिल लिगेंड्स को बाहर वाली ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाई करनी पड़ेंगी. तो इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3. नेक्स्ट इज कोबाल्ट NH3 6 Cl3. ये 0 है, इधर आ जाएगा ब्रैकेट के बाहर +3, इधर -3. कोबाल्ट +3. कोबाल्ट +3 पर इनर स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है तो पेयरिंग होगी. पेयरिंग होगी तो हमारे पास +3 पर है D में कोबाल्ट. +3 पर इसके पास D में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 6 के 6 पेयर हो जाएंगे. तो 2 D अवेलेबल है, 1 S और 3 P, क्योंकि 6 आगे सामने से लिगेंड्स आ रहे हैं तो 6 स्पेस हमको देने पड़ेंगे. तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी D2sp3. ठीक है, लास्ट बचा हमारे पास, लास्ट बचा Na3 कोबाल्ट F6. ये +3 ब्रैकेट के बाहर -3, F पे -6 कोबाल्ट +3. अब क्योंकि ये तो वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग करवा नहीं पाएगा. पेयरिंग नहीं करवाएगा तो आउटर स्पिन आउटर वाली ऑर्बिटल्स को F को लिगेंड को ऑक्यूपाई करना पड़ेगा. तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3d2. तो D का मैच हो गया सेकेंड, C के लिए मैच हो गया फोर्थ D2sp3 एंड B का मैच हो गया sp3, B का फर्स्ट. A का मैच हो गया DsP2 दैट इज थर्ड. A3B1 C4 D2 ऑप्शन नंबर फोर्थ.
Okay, question number 30 is the coordination environment of Ca2 plus ion in its complex with EDTA -4 is। तो जो Ca2 plus ion है, ठीक है, EDTA के साथ इसका जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसमें हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा होगा। तो जो EDTA है वो कैसा लिगेंड है, EDTA is हेक्साडेंटेट लिगेंड। हेक्सा यानी कि 6 तरह से ये डेंटेशन कर सकता है, हेक्साडेंटेट लिगेंड है। तो इसका कोऑर्डिनेशन एनवायरनमेंट कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। हेंस ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। Okay, next question number 31 is the spin only magnetic moment value for the complex PT NH3 Cl NH2 मिथाइलामीन ब्रैकेट क्लोज Cl, Cl पे -1 तो ब्रैकेट पे +1 आ जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट पे आ जाएगा +1। तो Pt किस में रहेगा, यहाँ पे ये -1 तो Pt रहेगा +2 पर, क्योंकि ये दोनों क्या है, न्यूट्रल लिगेंड्स हैं। तो Pt पे चार्ज आ गया +2, ठीक है। और प्लैटिनम +2 पर किस में होता है, ये होता है 5d8 6s0। तो 5d8 है और हमसे पूछा गया है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, तो म्यू निकालेंगे, म्यू इज इक्वल्स टू n+2, n यानी कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो D8 में क्या हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे, नहीं बचेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स आ रहे हैं। n यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा ही नहीं, n इज इक्वल्स टू 0, हेंस म्यू स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस विच शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तो एक तो फर्स्ट कंपाउंड ही है हमारे पास सिस Cr ऑक्सिलेट 2 टाइम्स Cl2 3-, ओके। देन नेक्स्ट कंपाउंड COEN थ्राइस 3+, ये कंपाउंड पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। 2 कंपाउंड्स और हैं हमारे पास सिस वाले, सिस PT En twice Cl2 ब्रैकेट क्लोज 2+। एक और कंपाउंड है सिस CO En twice Cl2 1+। तो ये 4 कंपाउंड जो है क्या करेंगे, OI ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। टोटल में से सिर्फ 4 कंपाउंड्स हैं, तो आंसर हो जाएगा 4th। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर। अब देख सकते हैं स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट के काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, NR टाइप में भी एंड मैच द फॉलोइंग में भी। दूसरा कॉमन जो टाइप आ रहा है वो आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, जिसमें T2 या T2G EG इन सब के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग देखी गई है, पूछी गई है, मैच द फॉलोइंग में भी और MCQ में भी। तो ब्रैकेट के बाहर 2+ है, न्यूट्रल लिगेंड है, Ni पे भी कितना आ जाएगा, 2+ आ जाएगा। निकल होता है 3d8, निकल होता है 3d8 4s2, 2 चले गए, कितना बचेगा, 3d8 बचेगा। साथ में कौन आ रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ रहा है, तो क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। 1 2 3 4 5, ठीक है, तो पेयरिंग करा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे पास इसको अगर हम ओपन करें T2G एंड EG लेवल में, T2G लेवल नीचे आएगा तो 1 2 3 4 5 6 एंड EG में हमारे पास बचेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे n की वैल्यू हो गई n इज इक्वल्स टू 2, यानी कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। म्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट
n plus 2, 2 plus 2 आ जाएगा √8. इट विल बी समवेयर अराउंड 2.893, जिसको हम राउंड ऑफ नियरेस्ट इंटीजर में करके 3 लिख सकते हैं. 2.89 इसको हम राउंड ऑफ करके 3 लिख सकते हैं. बट हमसे पूछा है इंटू 10⁻⁻1 में, तो इसको हम 28 लिख सकते हैं 10⁻⁻1 के लिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज the fusion of chromite ore with sodium carbonate in the presence of air leads to formation of product A and B along with the evolution of CO2. The sum of spin only magnetic moment values of products A and B. तो दोनों का सम बताना है. तो पहले तो रिएक्शन लिख लेते हैं. 4FeCr2O4 plus 8Na2CO3 plus 7O2 gives 8Na2CrO4 plus 2Fe2O3 plus 8CO2. तो ये क्या है? प्रोडक्ट्स A एंड B हैं. ठीक है, अब इन दोनों प्रोडक्ट्स में हमको क्या निकालना है? मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है. ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है. तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं. Na2CrO4 ये -8, ये +2, ये +6, यानी कि क्रोमियम किस पे है? +6 पर है. नेक्स्ट Fe2O3, ये -2, टोटल -6, इधर +6, Fe आ गया +3 पर. तो क्रोमियम के लिए चेक करेंगे. क्रोमियम होता है 3d5 4s1, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन चले गए, यानी कि D के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0. देन आयरन होता है 3d6 4s2, जिसमें से 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो D में कितने बचेंगे? 5 इलेक्ट्रॉन बचेंगे. तो इसके लिए तो म्यू क्या होगा? 0 होगा, बिकॉज n = 0. यहाँ पे n = 5 है, तो म्यू निकाल लेते हैं. म्यू = √5 + 2 × 5. तो म्यू आ जाएगा हमारे पास 5.9. यह आ जाएगा 5.9. तो दोनों को ऐड करेंगे. 0 + 5.9 = 5.9, जो कि राउंड ऑफ नियरेस्ट इंटीजर आ जाएगा 6. सो आंसर विल बी 6 bm. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 इज the total number of unpaired electrons in the complex ion. दोनों में बताने हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे. CONH3 6 3+. ठीक है, तो कोबाल्ट पर कितना चार्ज आएगा? +3 आ जाएगा. कोबाल्ट +3 में किस पर होता है? D6 पर होता है. ठीक है, जिसमें D6 में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे? पेयर्ड रहेंगे. T2G6 एंड Eg0. तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं रहा. n = 0. नेक्स्ट इज NiCl4 2-. इधर -4 निकल पे आ जाएगा, +2. निकल होता है 3d8 4s2, तो निकल +2 में कितना रह जाएगा? 3d8 रह जाएगा. 8 में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? E में 4 एंड T2 में भी 4. 4 नीचे फुल्ली फिल हो जाएंगे, 4 ऊपर चले जाएंगे. तो इस 4 में से इसको हम अगर ओपन करके ड्रॉ करें 1 2 3 4, तो यहाँ पे हमारे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं. n = 2. सो आंसर कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि ऊपर तो एक भी अनपेयर्ड है नहीं, नीचे वाले कॉम्प्लेक्स में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. सो आंसर विल बी 2. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 36. द नंबर ऑफ एम्बिडेंटेड लिगेंड अमंग द फॉलोइंग. एम्बिडेंटेड कौन होते हैं? एम्बिडेंटेड कौन होते हैं? जिनके पास 2 साइड्स होती हैं. किसके लिए? डेंटेशन के लिए 2 साइड्स अवेलेबल होती हैं. जैसे कि अगर हम बात करें CN साइनाइड की, तो CN एक बार तो कार्बन एटम से बॉन्ड बना सकता है, एक बार N से भी बॉन्ड बना सकता है. कार्बन से बनाता तो हम साइनाइड कहते हैं, नाइट्रोजन से बनाता तो हम आइसोसाइनाइड कहते हैं. तो इस टाइप के जो लिगेंड्स होते हैं उनको एम्बिडेंटेड बोलते हैं.
जो कि दो डिफरेंट आइटम से डेंटेशन कर सकते हैं, बट एट अ टाइम एक से ही करते हैं। बाइडेंटेट की तरह नहीं कि दोनों आइटम एक ही टाइम पे कर देंगे, नहीं, एक टाइम पे एक ही आइटम करेगा, चाहे वो फर्स्ट वाला करे या सेकेंड वाला करे। तो चेक कर लेते हैं इसमें एम्बीडेंटेड लिगेंड कितने होंगे। तो NO2 होगा, NO2 में N भी बॉन्डिंग कर सकता है एंड O भी बॉन्डिंग कर सकता है। नेक्स्ट HCN होगा, HCN में S भी बॉन्डिंग कर सकता है एंड N भी बॉन्डिंग कर सकता है। नेक्स्ट विल बी CN, CN का तो अभी मैंने एग्जांपल दिया ही। तो तीन हमारे पास लिगेंड्स बचे हैं जो कि क्या होंगे, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स होंगे। ओके, सो आप चाहते हैं कि आपकी जो प्रिपरेशन है जेईई मेंस की वो बूस्टअप हो जाए, आपका रैंक इंप्रूव हो, तो आप परचेज कर सकते हैं करियर पॉइंट का रैंकर्स पैकेज जो कि अवेलेबल है तीनों सब्जेक्ट्स में। इसके अंदर आपको मिलते हैं 3000 प्लस क्वेश्चंस जो कि हेल्प करेंगे आपकी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने में एंड आपके रैंक को बूस्ट करने में। नेक्स्ट इज PYQ की बुकलेट अवेलेबल है जो हमारी सीरीज चल रही है यूट्यूब पर। सारे 2024 के क्वेश्चंस एक ही जगह विद डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल रहेंगे इन बुकलेट्स में। ये भी तीनों सब्जेक्ट्स के लिए मिल जाएंगे आपको। दोनों बुक्स का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डू चेक इट आउट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।